ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वर्षादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके। या हरे कृष्णा निगम प्रभु। मैं थोड़ा सा निगम प्रभु फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो हम ये ऋषभ देव की टीचिंग्स पढ़ रहे हैं और ऋषभ देव भगवान के अवतार हुए हैं। और ऋषभ देव के 100 पुत्र हैं, उनके सबसे बड़े पुत्र हैं भरत। उन्हीं के नाम पे हमारे जो भारत देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष, इस तरह से। और ऋषभ देव का सबसे मतलब अच्छा एक और स्पेशलिटी है कि जैनिज्म भी ऋषभ देव से आया है। जैसे हम सुनते हैं ना जैन जैन धर्म में ऐसे 24 तीर्थंकर होते हैं। तो ऋषभ देव उसमें से सबसे पहले तीर्थंकर है। तो आपको जैनिज्म में भी इसका नाम ऋषभ देव का नाम मिलेगा। आगे हम देखेंगे और भी कि कैसे ऋषभ देव ऐसे डिविएट हुए। सॉरी, नॉट ऋषभ देव। ऋषभ देव से कैसे मतलब ये जैन धर्म कैसे मतलब सनातन धर्म जो वैदिक कल्चर उससे डिविएट हुआ। तो हम आगे देखेंगे अभी इसको। ये भगवत गीता का ठीक पाठ है। है। नो नो प्रभु, इट्स श्रीमद् भागवतम का पार्ट है ये। श्रीमद् भागवतम, अच्छा ठीक है। ओके। शुरू करिए हरदीप प्रभु। Hare Krishna, Nigam Prabhuji. Now we are on the Srimad Bhagavatam 5.5.4. When a person considers sense gratification the aim of life, he certainly becomes mad after materialistic living and engages in all kinds of sinful activity. He does not know that due to his past misdeed, he has already received a body which, although temporary, is the cause of his misery. Actually, the living entity should not have taken on a material body, but he has been awarded to the material body for sense gratification. Therefore, I think it is not befitting an intelligent man to involve himself again in the activities of sense gratification by which he perpetually gets material bodies one after another. यस प्रभु। देखिए जैसे मैं यहाँ पास मटेरियलिस्टिक लोग हैं जो सिर्फ है मतलब सिर्फ अपने बारे में या सोचते हैं सिर्फ कि सिर्फ अपना जो परिवार और यही सब चीजें हैं। ऐसे लोग जो होते हैं मटेरियलिस्टिक पूरा मटेरियल लाइफ जीते हैं तो उनके बारे में यहाँ बताया गया है। उनका मेन एम होता है सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन के अलावा उनको और कुछ नहीं सूझता। मतलब कैसे हम सेंसेस को प्लेजर दे सकें, दैट इज। और उसके लिए वो ऑल काइंड्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज मतलब अगर कोई एक्टिविटी है अगर वो शास्त्रों के उसके अनुकूल और प्रतिकूल है उसमें कोई भी उनको नहीं रहता है। देयर ओनली एम इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल पढ़ा था कि जैसे मनुष्य है वो वुमेन के ऐसे कांटेक्ट में आके कैसे वो डांसिंग डॉग इन द हैंड ऑफ वुमेन मतलब एक पपेट जैसा हो जाता है उसकी हालत। वैसे हमने पहले भी एग्जांपल देखे थे। और देखिए और क्या क्या बोल रहे हैं। जैसे हम लॉ ऑफ कर्म हमने भगवत गीता इसमें पढ़ा, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था ना, कर्म विकर्म एंड अकर्म। तो अभी व्यक्ति को अभी पता ही नहीं कि आ, हम अभी मिजरेबल कंडीशन में हैं। और ये मिजरेबल कंडीशन क्यों है क्योंकि हमने पास्ट में कुछ है, हमने गलत काम या पाप किए हैं। दैट्स वाई। एंड इवन दे आर नॉट रियलाइजिंग लाइक दिस बॉडी इज टेम्परेरी। जैसे आज ही मैं ऑफिस में हम बैठे तो एक हमारे ऑफिस के साथ के तो बताएं उनके मतलब पीजी में किसी ने सुसाइड कर लिया। एंड सुसाइड इन बैंगलोर इज क्वाइट नॉर्मल। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है इधर। तो मतलब हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास लोग मर रहे हैं,
सुसाइड किया मतलब अल्टीमेट मृत्यु हुई। इवन कोई नेचुरली भी मर रहा है, फिर भी हम ये सब चीजें नहीं सोच पाते कि बोले समडे वी ऑल्सो गेट डाई, हम भी एक दिन मर जाएंगे। तो वी शुड प्रिपेयर फॉर समथिंग ना, वी शुड प्रिपेयर अवर नेक्स्ट लाइफ। बट दे डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट लाइफ। जैसे आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में दे डिनाई द कॉन्सेप्ट ऑफ री इनकारनेशन, लेकिन हिंदुइज्म में तो हमें पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट है। 8.4 मिलियन स्पीसीज, 84 लाख यूनिया का कॉन्सेप्ट है। इतनी स्पीसीज में मनुष्य ट्रेवल करता है, नॉट मनुष्य मतलब आत्मा ट्रेवल करती है। एंड एट द एंड लाइक वी गेट दिस ह्यूमन बॉडी, एंड दिस इज काइंड ऑफ जंक्शन। हम यहाँ से ह्यूमन बॉडी से हम नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन और कोई अगर ऐसे शरीर है या एनिमल है या कुछ और शरीर है, उसमें ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज डिफरेंस हो जाता है। ओके, तो फिर आगे क्या बोल रहे हैं ऋषभ देव? मतलब जो इंटेलिजेंट पर्सन है उनको ये सब सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सबसे रिपीटेड बर्थ एंड डेथ डेथ वाले जो कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए। नहीं तो मतलब फिर से हमको वापस यही संसार में आना पड़ेगा। मान लीजिए हम, जैसे जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं। अभी मान लीजिए हम जॉब कर रहे हैं, जॉब के बाद काफी पैसा वैसा भी कमाएंगे, अच्छा होगा। लेकिन इन दी एंड हमको तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। और ऐसा भी संभव नहीं कि नेक्स्ट लाइफ में हमको ये सब चीजें मिल जाएं। बोले चलो इस व्यक्ति ने इतना मान लो 50 लाख रुपीज इसने जोड़ के रखा है, तो नेक्स्ट लाइफ चलो इसका अच्छा हो जाए तो इसको 50 लैक्स दे दिया जाए। तो ऐसा भी कोई हमारे पास स्कीम नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मटेरियलिस्टिक लिविंग का? हमको फिर से संसार में आना पड़ेगा और फिर से हमको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब हमने इतना कर लिया फिर से यहीं से शुरू कर रहे हैं। ओके, ठीक है प्रभु। कुछ डाउट्स और इसके रिगार्डिंग? नहीं प्रभु जी, पहला वाला पॉइंट ये वाला बहुत ही सिमिलर है। हाँ, ऑलमोस्ट वैसा ही है। निगम प्रभु, आपको कुछ डाउट्स इसमें? हरे कृष्ण बोलो ना, इससे कोई डाउट नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। ये सारी चीजें तो तुकाराम प्रभु ने बताया भी था, कई बार कौन बताया है। सा? ये जो भी आपने एक्सप्लेन किया सारा कुछ। अच्छा अच्छा। हाँ प्रभु, सारा ज्ञान वहीं से आ रहा है ना। सोर्स वही है ना। ठीक है प्रभु। प्रभु जी, ओके, नेक्स्ट। ऋषभ देव का जो पहला दो वाला टीचिंग्स है वो भी बोल दीजिए, हाँ, अच्छा रहेगा। क्या? ठीक है, वो आप बताइए प्रभु, आपने मतलब सुना है तो आप शेयर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। जी प्रभु जी, ऋषभ देव का जो पहला वाला जो टीचिंग था उसका जो मीनिंग था ये कि हम जो मेटेरियलिस्टिक इंसान है, जो इस मनुष्य प्रभु मनुष्य का ओपन कर शरीर। लीजिए ना श्लोक, जी फर्स्ट अच्छा, वाला। वो ओपन कर ले। हाँ, तो हम लोग को भी रिवाइज हो जाएगा, निगम प्रभु जी को भी आइडिया लग जाएगा। जो ऋषभ देव का जो पहला वाला जो टीचिंग्स था वहाँ पर ये कहा गया था कि जो हम लोगों को जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है उसका ये मतलब नहीं है कि आप रात दिन काम कीजिए और जो पैसे मिल जो धन मिल रहा है उससे आप सेंस ग्रेटिफिकेशन कीजिए। आपका काम जो सुप्रीम गोल होना चाहिए वो है कृष्णा कॉन्शसनेस, और या फिर कह सकते हैं भक्ति पाथ में अग्रसर होना। और साइड बाय साइड, और या फिर कह सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा अपने शरीर के लिए जितना चाहिए आप उतना काम कर सकते हैं। रात दिन आपको अपना हार्ड वर्क सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करना, आपको सुप्रीम गोल होना चाहिए भक्ति और कृष्णा कॉन्शस के लिए। ये जो पहला वाला टीचिंग था ये बात। और हमने एक महाभारत का श्लोक देखा था ना प्रभु, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स? वो अच्छा ये यहाँ पता, अच्छा हाँ, जी।
वहां पर भगवत गीता में कहा गया, और श्रीमद् भागवतम में लॉर्ड ऋषभदेव भी कह रहे हैं कि जो इंसान होता है उनको जो पशु होता है उनका चार चीज होता है। ये सोना, ईटिंग स्लीपिंग, ईटिंग मेटिंग एंड और एक क्या था प्रभु जी? ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग। डिफेंडिंग जी। लेकिन जो हम लोगों को इंसान का शरीर मिला हुआ है, उनका ये चारों काम तो नहीं है, उससे बढ़कर है भक्ति, जो अपने परमात्मा को जाना, अपने जो कृष्णा कॉन्शस को उनको पाना। इसीलिए हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला हुआ है। लेकिन हम लोगों को अज्ञान की तरह हम लोग पशु की जैसे आचरण करते हैं, पशु की जैसा हमारा बिहेवियर हो जाता है। सो इनके कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट लोग भी है कि लॉर्ड ऋषभ देव भी कह रहे हैं कि अगर हमें इस अज्ञान से निकलना है, और या फिर कह सकते हैं इस जो पशु जैसा व्यवहार है, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, सो हमको एक हाईली एडवांस स्पिरिचुअल मास्टर के पास सरेंडर होना पड़ेगा, जिससे वो हमको ज्ञान दे, या फिर उस कृष्णा कॉन्शसनेस का थोड़ा सा पाथ अग्रसर करे। इसके रिगार्डिंग शायद कृष्णा कॉन्शस भगवत गीता में याद आ रहा है कि अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण के सामने सरेंडर किया था, तभी कृष्ण ने उनको जो अपने परम डिवाइन जो रूप है उनको दिखाया था और डिवाइन नॉलेज दिया था। सो लॉर्ड ऋषभ देव यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जब तक आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सन के अंडर सरेंडर नहीं होंगे, तो तब आप अज्ञान के अंदर ही रहेंगे, और आपको डिवाइन पाथ या फिर कृष्णा कॉन्सेशन नहीं मिलेगा। आपको पहले सरेंडर होना पड़ेगा, फिर आपको जो असली डिवाइन नॉलेज है वो मिलेगा। और इससे आप जो अपना जो सुप्रीम गोल है ह्यूमन बॉडी का, और वो आप पा सकते। प्रभु जी कुछ गलत हुआ तो? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रभु जी कुछ गलत बोला था? नहीं नहीं, एक्सीलेंट प्रभु। पर है। सो 5.5 से स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। As long as one does not inquire about the spiritual values of life, one is defeated and subjected to miseries arising from ignorance. Be it sinful or pious, karma has its resultant action. If a person is engaged in any kind of karma, his mind is called karmatmaka, colored with fruity activity. As long as the mind is impure, consciousness is unclear, and as long as one is absorbed in fruitive activity, he has to accept a material body. यस प्रभु। तो वैसे आपने बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया जो भी पॉइंट्स हमने अभी पास्ट में डिस्कस किए थे। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पास पॉइंट आ रहा है, बी इट सिंफुल और पायस। तो हमको तो पता है सिंफुल एक्टिविटीज आर बैड, बट व्हाई इट्स मेंशन्ड हियर एज पायस? पायस आर आल्सो लाइक दैट इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। प्रभु जी इसके रिगार्डिंग शायद हमने कर्म अकर्म विकर्म में पढ़ा था कि अगर आप अच्छे कर्म भी करते हो तो आपको इस बर्थ एंड डेथ साइकिल में भी आपको रहना पड़ेगा। आप अगर पायस एक्टिविटी करते हो तो आप निश्चित स्वर्गलोक या फिर मटेरियल जो हायर स्टेट है वो जा सकते हो। लेकिन फिर से आपको इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, क्योंकि आपका कर्म जो अपना पुण्य जो है वो खत्म कर लिया। सो इसीलिए विकर्म अच्छा रहता है, जहाँ पर हम सारे कर्म करते हुए भी हाँ, हम कृष्णा कॉन्शस फील विकर्म। विकर्म क्या बोल रहे हैं प्रभु? विकर्म अच्छा रहता सॉरी है? सॉरी जी, अकर्म अकर्म सॉरी। मेरा तो ऐसे धक धक होने लगा था आपने बोला विकर्म। ओके। तो हमने देखा था ना भगवत गीता के 4th चैप्टर में, कर्म विकर्म एंड अकर्म।
तो कर्म मीन्स पायस एक्टिविटीज, एंड विकर्म मीन्स इम्पायस एक्टिविटीज और सिंफुल एक्टिविटीज, एंड यानी अकर्म एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमने इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल देखा था शुगर कोटेड कैंडी का। लाइक हमने देखा था पॉइजन। सो निगम प्रभु, पॉइजन इज गुड और बैड? हाँ, खराब होता है, लेकिन अभी मतलब कोई कोई ट्रीटमेंट में पॉइजन भी यूज करते हैं, जैसे कैंसर हो गया, वो केमोथेरेपी जो देते हैं तो पॉइजन है। हाँ बट नहीं, मतलब ऐसे जनरल शरीर के में लिए हम मान तो लीजिए खाएं। शरीर के लिए तो खराब है। हाँ, खराब है, करेक्ट। अगर आपको मान लीजिए अगर ठीक है, हम एग्री कर रहे हैं शरीर के लिए खराब है, लेकिन अगर ऐसा दिया जाए, बोले आपको मैं इसको शुगर कोटेड ऐसे कैंडी कैंडी में, मतलब शुगर कोटेड पॉइजन दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को, तो वो खराब होगा कि मतलब क्या होगा? वो तो और भी खराब होगा। यस। तो पायस एक्टिविटीज आर जस्ट लाइक दैट। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छे कर्म बुरे कर्म, ऐसा बात करते हैं हम जनरली, हम मतलब लेमन लैंग्वेज में हम आसपास भी यही सुनते हैं, अच्छे कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो नरक जाओगे, ऐसा बात सुनते हैं। लेकिन जब हम भगवत गीता की फिलोसफी में आते हैं तो हम यहाँ पर सुनते हैं कि बोले अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों ही बेकार है। इसका एग्जांपल दिया गया जैसे कि पॉइजन एंड शुगर कोटेड पॉइजन, सो बोथ आर बैड। तो सिमिलरली अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि बोले पायस एक्टिविटीज तो फिर उसको क्यों बोल रहे हैं शुगर कोटेड पॉइजन है, वो तो अच्छी चीज है। तो इसका आंसर ये है कि जैसे मान लीजिए पायस एक्टिविटी किसी ने किया तो उसको हो सकता है स्वर्ग मिल जाए, करेक्ट। स्वर्ग मिल गया, लेकिन हमने आगे भगवत गीता में हम पढ़ते हैं क्षीणे पुण्य पुनः मृत्यु लोक विसंति। तो स्वर्ग मिलने के बाद एक बार उसके जो स्वर्ग जो स्पिरिचुअल, नॉट बोल सकते हैं, जो पायस करेंसी है उसके पास, पायस एक्टिविटीज का पुण्य कर्म है, तो एक बार स्वर्ग जाके वो इतने टाइम एंजॉय करेगा अपने पुण्य कर्मों के हिसाब से, लेकिन बाद में उसको फिर से वापस आना पड़ेगा इस संसार में, और फिर से ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब साइकिल चलेगा ही। इवन स्वर्ग में भी ये सब साइकिल तो चलता ही रहता है। हम देख सकते हैं, इतने हमने पुराणों शास्त्रों में ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि इंद्रदेव का हम देखते हैं कि कभी भी डिमंस आक्रमण कर देते हैं। तो इस तरह से वहां भी ऐसे ट्रबल चल रहा है। इवन एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे आप अभी देखेंगे ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी का आप फोटो देखेंगे तो ऐसे वाइट हेयर इस तरह से आता है उनका फोटो, मतलब सफेद दाढ़ी और इस तरह से हल्के हल्के रिंकल्स हैं। तो ऐसा अभी चित्रण आता है ब्रह्मा जी का। तो क्या होता है कि ब्रह्म मतलब इवन स्वर्ग में भी मृत्यु होती है, ओल्ड एज वहां भी है। जैसे मटेरियल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, चार हम सुनते हैं, जन्म मृत्यु जरा एंड व्याधि, मीन्स बर्थ ओल्ड एज डिसीज एंड डेथ। तो ये चारों प्रॉब्लम्स स्वर्ग में भी ये सब एप्लीकेबल है, वहां भी यही सब चीजें फेस करना पड़ता है। दैट्स वाई जो शास्त्र हैं वो हमको, या भगवत गीता है जैसे, तो वो हमको स्वर्ग से भी ऊपर जाने का, भगवत धाम जाने का हमें बताती है मार्ग। तो इसलिए जैसे कर्म और विकर्म दोनों को मतलब इतना अच्छा नहीं बताया गया है। So what is good now? That is Krishna consciousness. Practice Krishna consciousness. Apply the principles of Krishna consciousness. Like that. That is the best thing according to Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. ओके, क्लियर हुआ प्रभु आपको? जी प्रभु जी। निगम प्रभु? हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके, ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। तो इसीलिए मतलब आई थिंक जैसे फ्रूटिव एक्टिविटीज ये सब चीजें तो मतलब हमने डिस्कस ही किया अभी सब चीजें। आई थिंक क्लियर है, तो हम नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। नाउ निगम प्रभु आप पढ़ेंगे क्या? नहीं, मैं थोड़ा डिनर कर रहा हूँ, और शायद मैं थोड़ी ओके, दिखूंगा। अच्छा, ओके प्रभु कंटिन्यू करिए। now when the living entity is covered by the mode of ignorance,
He does not understand the individual living being and the supreme living being, and his mind is subjugated by fruitive activity. Therefore, until one has love for Lord Vasudeva, who is none other than myself, he is certainly not delivered from having to accept a material body again and again. यस प्रभु। तो ये तो हमको मतलब आउट ऑफ इग्नोरेंस है, हम ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। जैसे इसको भी हम अपने एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में रहने के कारण हॉस्टल का माहौल जैसे होता है, काफी तमोगुण टाइप का होता है मोड ऑफ इग्नोरेंस में। तो वहां देखेंगे बच्चे थोड़ा थोड़ा डल डल से रहेंगे, उनका सोचने सोचने का शक्ति या माइंड का जो प्रभु जी फिर प्रोसेसिंग से पावर रिपीट है वो कर काफी देंगे, धीमा आपका हो वॉइस जाता है। ब्रेक हो गया था। अच्छा, अभी ठीक है क्या? थोड़ा इधर बारिश हो रहा है तो आई थिंक दैट्स व्हाई जी इट्स अब ब्रेकिंग। अभी ठीक है। बीच में आपका वॉइस ब्रेक हुआ था, आप फिर से रिपीट करेंगे। अच्छा अच्छा, यस। तो देखिए जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे इसको हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन सभी लोग रहे होंगे हॉस्टल में, तो वहां हम देखते हैं कि माहौल काफी तमोगुण वाला रहता है, तामसिक रहता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस वहाँ हावी रहता है। तो उस तरह में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अ, मतलब जो ब्रेन का प्रोसेसिंग पावर है वो धीमा हो जाता है इस कारण से। तो हमारा डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर पाते हैं व्हाट इज गुड फॉर अस और बैड फॉर अस, लाइक दैट। तो इस तरह से या अभी भी कई कई ऐसी जगह हम जाना पड़ता है, मतलब एक्सटर्नली भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं ना। मतलब एक्सटर्नल कंडीशन हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। जी तो हाँ, यस। तो इस कारण तो मतलब जैसे मोड ऑफ इग्नोरेंस कारण, तो इवन जब हम ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे गुड और बैड में, तो फिर ये सब चीजें जो हैं आत्मा और ये सब परमात्मा भगवान कृष्णा, ये सब की बातें तो मतलब बहुत दूर हो जाती हैं। अब देखिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है इधर पर, देखिए लिखा है यहाँ पर फ्रूटिव एक्टिविटी की बात हो रही है। लेकिन हम तो फ्रूटिव एक्टिविटी से जो कर्म कांड वाला सेक्शन है वो भी तो वेदों में है, मेंशन्ड है। अगर ये इतना ही बुरा है कर्म कांड, तो वाइट्स मेंशन्ड, क्यों हमारे आचार्यों ने इतना सब कुछ लिखा, भगवान ने ऐसे दिया शास्त्रों में कर्म कांड के बारे में? ऐसा क्यों, ऐसे आंसर्स आ रहे हैं? एनी आइडिया प्रभु? जी प्रभु जी, मैंने सुना नहीं इससे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जैसे कर्म कांड हम पढ़ रहे हैं ना अभी यहाँ पर, देखिए लास्ट श्लोक में भी पढ़े फ्रूटिव एक्टिविटीज कर्म कांड, मतलब ये अच्छा। उतना अच्छा नहीं है। लेकिन शास्त्रों में तो इसका मेंशन्ड है अच्छे से, कर्म कांड के ऊपर तो मतलब बहुत सारे ग्रंथ भी हैं। तो फिर ऐसा क्यों दिया गया है? इवन अ, भरत, ये ऋषभ देव के जो पुत्र हुए 81 पुत्र, वो देखे हमने कि वो रिचुअलिस्टिक ब्राह्मण बनते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण। तो मुझे व्हाई लगता इज है इट्स मुझे लगता है प्रभु कैसे? जी, अगर कर्मकांड से चले तो हमें फिर भी बर्थ एंड डेथ साइकिल के अंदर रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है हम किसी ना हम्म। कॉन्शसनेस हो जाए, कर्म करते हुए भी उनके बारे में सोचे, उनके बारे में चर्चा करें, उनका ही गुणगान करें। नो नो, माय क्वेश्चन इज लाइक व्हाई इट्स मेंशन्ड इन द शास्त्रास। मतलब जैसे ये हम ये सब चीजें रिचुअलिस्टिक ये सब एक्टिविटी, ये भी तो शास्त्रों में ही मेंशन्ड है ना। इफ यहाँ हम पढ़ रहे हैं इट्स पोर्ट्रेड एज नेगेटिव थिंग, so why it's mentioned in shastras? That is my question. नहीं पता प्रभु जी। निगम प्रभु, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? मुझे भी नहीं पता। ए, देखिए हमने पहले एक चीज देखा था ना, 4 स्टेजेस ऑफ वर्शिप है, समथिंग ऐसा कुछ देखा था हमने में। मतलब सबसे लोवेस्ट स्टेज होता है फियर, देन डिजायर, देन ड्यूटी, एंड हाईएस्ट इज लव। जी ऐसा प्रभु हमने जी। देखा था ना अरविंद प्रभु। जी प्रभु जी। फोर स्टेजेस ऑफ हाँ। भक्ति। तो हाँ, यस यस। तो फ्रूटिक एक्टिविटी को हम कौन सी स्टेज में रख सकते हैं? लव प्रभु जी। लव वाले थे। यस निगम प्रभु।
हाँ, लव वाले स्टेज में, मतलब स्नेह वाले। फिर भक्ति को कहाँ रखा जाएगा? व्यक्ति को भी स्नेह में या फिर प्यार प्यार में ही रखा जाए। प्रभु चारों जो स्टेजेस है वो भक्ति के अंडर ही आते नहीं नहीं, ये भक्ति नहीं, ये तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं, भगवान को पाने की ऐसे 4 स्टेजेस है, भगवान को सर्व करने की 4 स्टेजेस हैं। हैं। अच्छा, लव, भक्ति, फियर एंड डिजायर, ये चारों ना। यार, हाँ हाँ, मतलब आप पहले बोल ये रहे हैं कि समझते कोई। मतलब देखिए प्रभु, जैसे जैसे फ्रूटिव एक्टिविटीज है, कर्म कांड है। मेरा क्वेश्चन है कि ये कौन से में आएगा? जैसे 4 हमने सुने, ये सब फियर, डिजायर, डिजायर। डिजायर, ड्यूटी एंड यस। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रूटिव एक्टिविटी, एक्टिविटी का क्या मतलब होता है। तो बताइए प्रभु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटी? निगम प्रभु जी आप पहले बोलिए। एक्टिविटी एक्टिविटी हो गया मतलब जो हम सोचते हैं कुछ प्रोडक्ट प्रकृति होगा, जैसे कुछ फल निकलेगा जिससे, मतलब हम्म, कुछ रिजल्ट निकलेगा जिससे। कुछ रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, एग्री कर रहे हैं ना हरदीप प्रभु? जी प्रभु जी। जैसे हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज बताते हैं, फल मिलता है जिससे। जैसे अभी आप सुनिए, अभी सत्यनारायण की कथा होती है ना? आई डोंट नो, मतलब कलकत्ता में होती है कि नहीं। नहीं होती थी। उड़ीसा और एमपी का तो होता है इधर। मतलब उसमें हाँ ऐसे हाँ, विष्णु होता है। भगवान का ऐसे, हाँ। तो उसमें सत्यनारायण लास्ट में पाला आप बोलते हैं। देखेंगे अच्छा अच्छा, तो लास्ट में ऐसा देखेंगे कि पंडित जी कहेंगे कि बोले आपका जो इच्छा हो, तो वो ऐसा मतलब कुछ करके, मतलब ऐसा आप मांग सकते हैं भगवान से पूजा होने के बाद। या शिव जी का आप देखेंगे, शिव जी को बोला जाता है, जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई बीमार है, तो बोला जाता है कि शिव जी को गन्ने के जूस से अभिषेक कराया जाए। तो इस तरह में घर में जो भी बीमारी है, ये सब चीजें कम हो जाती हैं। ऐसे भी हम सुनते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज क्या हुई, ये फ्रूटिव एक्टिविटीज के अंदर आ रही हैं। मतलब कुछ डिजायर है इसके लिए, कुछ लालच है। तो ये जो फ्रूटिव एक्टिविटी, ये किस स्टेज में आ रही है? डिजायर के स्टेज में। क्योंकि कुछ कुछ एक, और इसको एक और ढंग से देख सकते हैं, कुछ बिजनेस डील चल रही है, सिंपल लैंग्वेज में। कि कुछ इस काइंड ऑफ बिजनेस, मैं ये आपके लिए करूंगा, आप मुझे ये दो। तो लाइक दैट, दिस इज काइंड ऑफ बिजनेस डील। आप देखिए इसमें, ये अब ऐसा लगेगा कि बोले ये तो अच्छा चीज नहीं है, भगवान से हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, पर ये तो शास्त्रों में भी मेंशन्ड है इस तरह की चीजें। पर क्यों ऐसा मेंशन्ड है? तो आप लोग क्या व्यू पॉइंट्स है इसमें? क्या आ, क्वेश्चन क्लियर है ना? जी प्रभु जी, आपका क्वेश्चन यही है कि शास्त्र में कर्म कांड ऐसा क्यों मेंशन है, यही ना। हाँ हाँ। शायद प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बट जो कोई इंसान अगर भक्ति की पाथ में नहीं चल सकता अगर, तो शायद वो कर्म कांड की मतलब डाउनफॉल ना हो जाए उनको। ऊपर अगर नहीं जा सकते तो थोड़ा थोड़ा तो ऊपर जा सकते हैं, ऐसा मतलब एकदम हायर स्टेज में नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा तो ऊपर जा सकते हैं कर्म कांड से वजह से, लेकिन डाउनफॉल नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, इट्स करेक्ट अप टू सम पॉइंट्स। निगम प्रभु। मेरा इंटरप्रिटेशन भी वही है लगभग। हम्म। और हाँ, इसका ओके एक्सप्लेनेशन तो वही होगा। ओके ओके। तो देखिए, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे 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 आप लोगों ने बताया, वो सही पॉइंट है कि मतलब हर कोई तो भक्ति ऐसा नहीं डायरेक्ट आ सकता ना स्टेज पे। तो इसलिए ये सारी चीजें भी हैं। जैसे देखिए, कई लोग रहता है, जैसे आप इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी को देखिएगा, तो दे आर बेस्ड ऑन फियर। उसमें बताया जाएगा कि बोले अगर अच्छे से नहीं जियोगे इसमें, तो जहन्नुम जाना पड़ेगा। इस तरह का हम सुनते हैं ना वर्ड्स। या क्रिश्चियनिटी में सुनते हैं कि पाप अगर कुछ कर रहे हो, या गलत कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए नरक जाना पड़ेगा, हेल में, हेल की आग में ऐसे जलना पड़ेगा। ऐसा हम सुनते हैं ना।
तो दे आर बेस्ड ऑन जी भाई। फियर, बहुत मतलब ये निचले लेवल की चीजें हैं। भगवान को सर्व करना, भगवान को अप्रोच करना, मतलब फियर का लेवल बहुत नीचे वो स्तर पे हुआ है। फिर देखिए आप उसके ऊपर है डिजायर। डिजायर को जैसे हम भगवान से चलिए कुछ मांगने का ऐसा इच्छा है, तो इसको इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है। जैसे देखिए छोटा बच्चा कोई है, तो उसको स्कूल जाने में बहुत डर लगता है। मतलब नया नया स्कूल जा रहा है तो बहुत रिस्ट्रेन रहेगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा इस तरह से। तो उसकी मम्मी क्या करेंगी, उसको कुछ लालच लालच देंगी। बोले तुम स्कूल जाओगे तो तुमको नई साइकिल हम दिला देंगे, या तुमको कुछ है, आज तुमने स्कूल कंप्लीट कर लिया तो किसी तरह से तुम्हें या सम स्वीट्स ऐसा कुछ मिलेगा, इस तरह से। तो इस बहाने से बच्चा स्कूल चला जाता है, और स्कूल तो बच्चे के लिए अच्छा है, लेकिन बच्चे को तो नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। तो इसलिए उसको ऐसे, मतलब भगवान ऐसे कुछ कुछ लालच दे के अपने पास बुलाते हैं। बोले आप बहुत हाईली एडवांस तो नहीं है कि डायरेक्ट अप्रोच कर ले भगवान को। इस तरह से कुछ लालच दे के, कुछ डिजायर के बेस पे, चलो भैया कुछ तो कुछ ना कुछ तो करो, किसी तरह से भगवान के पास तो आओ। मतलब भगवान को किसी ना किसी भी तरह से अप्रोच करो। ये चीज हम ये भगवत गीता 12th चैप्टर में बहुत अच्छे से हमको समझ में आएगा। फिर जैसे ड्यूटी का स्टेज है, कई लोगों को ऐसा रियलाइज हो गया है कि भगवान को अप्रोच करना, भगवान का सेवा करना, इट इज माई ड्यूटी। सोल्जर है, सैनिक है, उसको समझ आता है कि देश की सेवा करना इट्स माई ड्यूटी। तो लाइक दैट कई लोग ऐसे अप्रोच करते हैं। एंड हाईएस्ट इज लव, प्रेम के स्तर पे भगवान से प्रेम है। जैसे हम यशोदा और कृष्ण का एग्जाम्पल देखते हैं, तो एक प्रेम का भाव इधर हो रहा है। या गोपी और कृष्ण का देखते हैं एग्जाम्पल, या जैसे जटायु या रामचंद्र जी का देख रहे हैं। तो इस तरह से ये सब प्रेम प्रेम के स्तर पे है। तो इसलिए इसको इसको आप समझ सकते हैं, मतलब इट्स काइंड ऑफ लैडर, कि जैसे जैसे आदमी का मतलब प्रमोशन हो रहा है तो उसको और अच्छे अच्छे आगे की स्टेजेस में मिल रहा है। जैसे अर्जुन के साथ है भगवान का रिश्ता, इस तरह से प्रेम के स्तर पे आ गया। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। ओके, क्लियर है ना सर पॉइंट से? जी प्रभु जी। ठीक है। प्रभु जी, मैं बोल रहा था मीटिंग अब यही तक करते हैं, मेरा नेट बहुत ही फ्लक्चुएट हो रहा है। सो कभी भी अच्छा। ये गड़बड़ हो सकता ओके ओके, ठीक है प्रभु, यही एंड करते हैं फिर। यहाँ पर्पट में भी बहुत अच्छे से भी लिखा है ये, वही चीज जो आपने बताया। हाँ, इसको हम कल पढ़ लेंगे प्रभु, अभी नेटवर्क इशू हो रहा है तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की है। जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।